तो दोस्तों ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए जैसा कि हमने पीछे की सीरीज़ में जाना था कि ब्लॉगर किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं और एसईओ के बारे में हमारी क्लासेस चल रही थी ब्लॉगर से रिलेटेड। और आज हम जानेंगे कि एसईओ फ्रेंडली पोस्ट किस तरीके से की जा सकती है। इट मीन्स ऐसी पोस्ट जो सर्चिंग में ज़्यादा आती हों या फिर उनका जो रैंक है वो ऑटोमेटिकली हाई रहे, तो इसके लिए किस टाइप की पोस्ट हमें करनी चाहिए। ये हमारा ब्लॉगर है जो हमने बनाया हुआ है, जो ऑफिशियल हमारा ब्लॉगर है, और ये हमारा ब्लॉगर का जो पैनल है वो है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एसईओ फ्रेंडली पोस्ट हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो ब्लॉग है या फिर हमारी जो पोस्ट है वो रैंकिंग में आए। तो सबसे पहले न्यू पोस्ट हमें करना है और देखते हैं कि ये सारा कुछ कैसे किया जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको अपने ब्लॉगर को रैंक करवाने में। और अगर मैं बात करूँ कि ट्रैफिक बढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा, तो आज हम देखेंगे टाइटल के बारे में भी और टैग्स वगैरह के बारे में हम देख चुके हैं। इसके अलावा हम बॉडी के बारे में देखेंगे और परमालिंक हम जान चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम कम्प्लीटली जानेंगे कि किस तरीके से हम टाइटल डालते हैं और हमारा टाइटल और जो हमारी बॉडी होती है मैसेज की जो पोस्ट की वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च जो सिस्टम है, सर्च डिस्क्रिप्शन है, वो कैसे डालते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही एक पोस्ट डाली हुई है, सॉरी ये पोस्ट नहीं है, अदरवाइज़ ये हिंदी में होनी चाहिए क्योंकि हिंदी की पोस्ट है। तो चलिए मैं दूसरी पोस्ट ढूंढ लेता हूँ कि हमारी दूसरी पोस्ट कहाँ पर है। तो देन देखिए ये हमारी पोस्ट है, व्हाट्सएप पर बिना क्रॉप किए पूरी फ़ोटो कैसे लगाएं, मतलब व्हाट्सएप पर फुल डीपी कैसे लगाएं। एक नॉर्मल सी पोस्ट है। अब ये पोस्ट आपको मिलेंगी कैसे, कीवर्ड्स कैसे मिलते हैं। देखिए जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आप एक चीज़ कॉमनली देखिए, जब भी मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप लिखा तो लिखने से पहले ही हमें कीवर्ड मिल जाते हैं। तो जो टॉप में होता है वो कीवर्ड, इट मीन्स वो सबसे ज़्यादा रैंकिंग का है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा सर्चिंग किए जाने वाला एक कीवर्ड है। तो उसी कीवर्ड पर अगर आप कोई भी ब्लॉग लिखते हैं या कोई भी वीडियो भी बनाते हैं, यूट्यूब की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आपको गेन करके देता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग उसकी होती है। तो देखिए ये पोस्ट हमने लिख रखी है, तो चलिए इसको कर लेते हैं कॉपी। पोस्ट कैसे करने हैं, पोस्ट के बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ। तो देखिए ये हमारी पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है। पोस्ट आने के बाद में देखिए सबसे पहले हम डालते हैं इस पोस्ट का टाइटल। तो देखिए यहाँ पर ये जो टाइटल है हमें ये कर लेना है कट। यहाँ से ये मैं टाइटल बना देता हूँ, व्हाट्सएप पर क्रॉप किए बिना कैसे फुल डीपी लगाएं। तो ये हमने टाइटल को कर दिया यहाँ पे पेस्ट। तो ये तो हो गया हमारा मेन जो टाइटल है वो। इस टाइटल में आपको मैंने टाइटल कैसे डालते हैं एसईओ रिलेटेड वो भी मैंने बताया हुआ है, और रैंकिंग से रिलेटेड कैसे आपको टाइटल्स मिलेंगे वो भी मैंने बता रखा है कि कौन से टॉपिक पे आपको ब्लॉग करना चाहिए। तो उसके बाद में देखिए मेन हेडिंग बनानी है, तो इसको हम सबसे पहले कर देते हैं हेडिंग्स। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। तो देखिए जो मेन हमारा पॉइंट है, जो टाइटल है वो फर्स्टली हमने डाल दिया हेडिंग के अंदर। तो कीवर्ड का ही यूज़ लेना है हमें लगभग किस तरीके से। उसके बाद में देखिए सेकंड पॉइंट है ये इसका, तो इसको मैं सब हेडिंग कर लेता हूँ। तो देखिए मेन हेडिंग एक हो गई, उसके बाद में जो ऐसे ही अलग अलग आपके पॉइंट वाइज हैं तो उनको सब हेडिंग आप बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये डला हुआ, तो यहाँ पे हम फ़ोटो लगाएंगे, तो इसको एक बार रहने देते हैं हम। तो इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कुछ और डालना चाहें। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है व्हाट्सअप डीपी प्रॉब्लम, तो इसको भी आप सब हेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी सब हेडिंग कर देते हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा वो चीज़ें देखें, मतलब एक तो पढ़ने वाले के लिए भी बहुत ही बेहतरीन, मतलब उसको समझ आ जाएगा, अट्रैक्टिव होगा, और एक तरीके से एसईओ रिलेटेड मतलब कोई भी जब पोस्ट को देखा है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वो लगेगा। तो देखिए सब हेडिंग हमारी हो चुकी हैं, हेडिंग हो चुकी है, टाइटल्स हो चुके हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइज एसईओ जो मैंने पहले ही बताया वो भी हम करेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पर हमें कोई भी इमेज डालनी है, तो इमेज कैसे डालते हैं, एसईओ कैसे करते हैं वो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम टोटल एसईओ जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो हमारी इमेज है वो अपलोड करनी है। तो देखिए जैसे आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड ही आपके पास में जो इमेज है वो होनी चाहिए। और इमेज एसईओ ऑप्टिमाइज के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ जो फ़ोटो मैंने डाली हुई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो अब हमारी इमेज है पोस्ट से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर जो मैंने डाली हुई है उसके बारे में मैंने बताया था कि आपको जो पोस्ट है या फिर जो फ़ोटो है दोनों का टाइटल आपको सेम रखना है। जो फ़ोटो इमेज का नेम है वो भी आप अपने पोस्ट के हिसाब से रखें। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डाली हुई है फुल डीपी कैसे लगाएं, तो यही पोस्ट जो है उसी का टाइटल मैंने इसके नेम के अंदर भी यूज़ लिया। ये इमेज एसईओ ऑप्टिमाइज सिस्टम के अंदर आता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ।
जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए इमेज एसईओ ऑप्टिमाइज सिस्टम क्या है और कैसे इमेज के ज़रिए भी आपकी जो ब्लॉग है, जो पोस्ट है, वो रैंकिंग कर पाती है। तो देखिए हमने अलग अलग जगह पे ये कीवर्ड का यूज़ लिया, तो यहाँ पे ये जो कीवर्ड था इसको डिलीट करके अब मैं इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ। तो इमेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो चलिए मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो इमेज पे क्लिक करके हमें जाना है सेटिंग्स। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए ओल्ड टेक्स्ट, और हमारे पास में 2 ऑप्शन है, ओल्ड टेक्स्ट का है और दूसरा जो है टाइटल का। तो दोनों जगह मैं सेम डाल देता हूँ, आप चाहें तो अलग अलग डाल दीजिए। इसका मतलब ये होगा कि ये भी एक तरीके से एसईओ की तरह ही काम करेगा। मतलब इसके अंदर हमने कीवर्ड डाल दिए, जब कोई इमेज के ज़रिए भी सर्च करेगा तो भी हमारा जो ब्लॉग है वो कहीं ना कहीं रैंकिंग में रहेगा। इसके बाद में आप चाहें तो और भी इमेज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया हमारा बॉडी। उसके अलावा हम टाइटल की बात करें, इमेज एसईओ की बात करें, ये चीज़ें हमारी हो गई कॉमन। अब इनको आप चाहें तो अलग अलग यहाँ पे फ़ोटो और भी फ़ोटो जो हैं वो भी ऐड करवा सकते हैं। कोई लिंक कैसे अटैच करते हैं, किस तरीके से हम ये सारा कुछ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक हम इमेज और अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मतलब आप जितनी इमेज चाहें उतनी लगा सकते हैं। तो मैं अभी तो यही सेम इमेज यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको समझाना है कि आप एक से ज़्यादा इमेज भी डालिए, अलग अलग कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड जो रैंकिंग में, जो सर्चिंग में ज़्यादा हैं और जिन पे ट्रैफिक आने के ज़्यादा चांसेज है, ऐसी पोस्ट आपको चूज़ करनी है और ऐसे ही इमेज को आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। और इसी तरीके से आपको बॉडी सेट करनी है अपने जो पोस्ट है उसकी, और टाइटल के बारे में मैंने बता दिया। और एसईओ आप सभी को पता है, चाहे वेबसाइट की बात करें या फिर ब्लॉग की बात करें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इनके कोर्सेज अगर आप जानते हो तो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो यहाँ पे जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो देने की मैं कोशिश करता रहूँगा आपको लगातार। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी सेट हो चुकी है। उसके बाद में हम करेंगे सर्च डिस्क्रिप्शन की बात। सर्च डिस्क्रिप्शन रियलिटी में है क्या और इससे क्या बेनिफिट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना होता है हमारी पोस्ट से रिलेटेड, कि हमारी जो पोस्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमें वही डालना है कि इसके अंदर हमारी पोस्ट के अंदर क्या चीज़ें हमने बताई हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ताकि जब भी कोई इनसे चीज़ रिलेटेड कोई भी चीज़ सर्च करेगा तो हमारा जो ब्लॉग है वो उसको शो हो और उसके बारे में पता हो। जब भी हम कोई पोस्ट देखते हैं उसका लिंक हमें जब मिलता है तो उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है कि ये जो पोस्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। ये एक कीवर्ड की तरह भी काम करेगा। और एक मतलब एक चीज़ बता दूँ, ज़्यादा कीवर्ड आप यूज़ ना लें। इट मीन्स मतलब सेम कीवर्ड ज़्यादा यूज़ ना लें, ज़्यादा हाई रैंकिंग वाले ही कीवर्ड यूज़ लें, अलग अलग कीवर्ड यूज़ लें ताकि ज़्यादा चांसेज हो। उसके बाद में अगर बात करें कि लिंक्स की, जैसे देखिए अलग अलग जगह पे व्हाट्सअप नाम जो है वो आया हुआ है, तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं एसईओ के अंदर। तो देखिए यहाँ पे भी व्हाट्सअप आया हुआ है, तो अलग अलग जगह पे व्हाट्सअप का नाम आया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे नाम ऐसे आपको मिलते हैं पोस्ट के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है व्हाट्सअप। तो whatsapp.com हम ओपन कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम व्हाट्सअप ही ओपन करेंगे सिर्फ। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही हमने व्हाट्सअप ओपन किया तो देखिए हमारे पास में फेस्टी जो इसकी वेबसाइट ऑफिशियल वो आ गई। तो अब हमें करना है क्या है, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में ये जो लिंक ओपन हुआ है इसको हमें कर लेना है कॉपी। तो चलिए मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद में देखिए जहाँ जहाँ पर भी व्हाट्सअप आया हुआ है इसको देखिए सेलेक्ट कीजिए और जो लिंक का ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये जो लिंक हमने कॉपी किया इसको आप इसके साथ में ऐड कर देंगे। इट मीन्स जब भी कोई इस व्हाट्सअप नेम पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा व्हाट्सअप की वेबसाइट पर। और एक तरीके से ये आपके कीवर्ड के रूप में भी काम करेगा और वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं इसके साथ में लिंक, ताकि कोई भी इसको सर्च करता है या तो कोई भी व्हाट्सअप से रिलेटेड जितनी पोस्ट होंगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखे। तो व्हाट्सअप नाम यहाँ पे आ गया, यहाँ पर हमें वो लिंक पेस्ट करना है और इसको ओके कर देना। तो देखिए ये जो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, नीला कलर हो चुका है। इसी तरीके से इसको आप यहाँ से डायरेक्ट इसको भी कॉपी कर सकते हैं या बाहर अलग अलग जगह पे जितने भी नाम है उनकी जगह भी ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ इसी तरीके से। तो ये देखिए ये एक मेथड है अपने पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए, ताकि आपकी पोस्ट ज़्यादा हाई रैंकिंग पे रहे और ज़्यादा सर्चेबल हो और ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़िया हो आपकी पोस्ट पर। और ये हमारी लगभग लास्ट ही क्लास है। इसके बाद में हम जानेंगे कि किस तरीके से एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये पूरी सीरीज़ होने वाली है। इसके अलावा और भी अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जिनको आप अटैच कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो एप्लीकेशन से रिलेटेड आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे फ़ोटो होगा या कोई भी ऐसा नाम देख लो जो मतलब आपको लग रहा है कि हाँ उसके ऊपर हम लिंक अटैच करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं।
तो यहाँ पे देखो फ़ोटो ऑप्शन आया, तो हमें क्या करना है, जस्ट गूगल पे जाना है। यहाँ पे हम सिर्फ फ़ोटो सर्च करेंगे तो फ़ोटो का जो विकीपीडिया वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इट मीन्स कोई भी अगर इसको सर्च करता है या फिर जब भी इस कीवर्ड पे क्लिक करेगा तो एक तरीके से वो डायरेक्ट विकीपीडिया पे या फ़ोटो का जो ऑप्शन है यहाँ पे पहुँच जाएगा। गूगल फ़ोटो हमने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया और इसका जो लिंक आया सेम वही करना है। ये जो लिंक हमें मिल रहा है इसको देख लीजिए आप कि जब भी कोई उस पर क्लिक करेगा तो फ़ोटो से रिलेटेड जो पोस्ट है गूगल की वो दिखाई देंगी। तो इस तरीके से अलग अलग लिंक अटैच कर सकते हैं हम, और इससे हमारी जो पोस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं लिंक पे क्लिक करके, पेस्ट करके, ओके। तो ये हमारा मेन काम हो चुका है। अब बात करते हैं कि हम अपनी पोस्ट के अंदर अपनी ही दूसरी पोस्ट को कैसे एडवर्टाइजमेंट के रूप में यूज़ लें। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले मैंने इसको कर दिया पब्लिश, ताकि कुछ भी वो ना हो और आपको अच्छे से दिखा सकूँ मैं ये कैसे किया। तो ये तो हो गई पोस्ट हमारी पब्लिश। उसके बाद में आप इस पर लेबल लगा सकते हैं। तो लाइक मैं कोई भी एक लेबल एक बार चूज़ कर लेता हूँ, आप चाहें तो जो भी लेबल लगा सकते हैं या बना सकते हैं खुद का। तो टेक्निकल मैंने लगा दिया है। इसके बाद में चलिए हम देखते हैं अपनी पोस्ट को। तो अभी जो फ़िलहाल हमारी पोस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। देखिए यहाँ पर आ गई है, व्हाट्सएप पर बिना क्रॉप की फुल डीपी कैसे लगाएं। तो अब हम जानते हैं कि अपनी दूसरी जो पोस्ट हैं उनको हम कैसे इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। इट मीन्स इससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट अगर आपके पास में और भी है, जैसे कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो दूसरी पोस्ट को इसके अंदर हम ऐड करेंगे विद लिंक के साथ। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी एक पोस्ट है, या तो आप ऐसी कोई भी पोस्ट जो आपको बेस्ट लगे वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो इनको कर लीजिए सबसे पहले व्यू करने के बाद में ये पोस्ट ओपन हो गई, और इसका जो लिंक है वो हमें कर लेना कॉपी। और कॉपी करने से पहले हमें जाना होगा सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है जिसमें हमें ये अटैच करना है, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पर कोई भी एक आप जगह देख लीजिए जहाँ पे आपको दूसरी जो पोस्ट है वो मेंशन करवानी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जो इसका जो टाइटल है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो ये हमारा टाइटल है दूसरी पोस्ट का, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैं इसको डाल देता हूँ अपने इस पोस्ट के अंदर। तो ये देखिए ये हमारी पोस्ट यहाँ पर आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, उस लिंक के साथ में अटैच कर देंगे, जैसे हमने कीवर्ड के साथ किया था। तो वैसे ही हम इस पोस्ट का जो लिंक है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो अब इससे होगा क्या और क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, ये है कि बाकी की पोस्ट हैं उस पर भी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। वो पोस्ट पे लोगों को अब दिखेंगी कि एक तरीके से सामने वाला देखने तो एक चीज़ आया बट उसको और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बाकी चीज़ों को भी ओपन करके देखें। तो ऐसा रियली में होता है। देखिए ये जो है पोस्ट अलग ही दिख रही है कि हाँ भाई ये कोई लिंक है। अब किसी को इससे रिलेटेड कोई पोस्ट चाहिए तो वो डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकता है। तो अब देख लेते हैं हमारी पोस्ट कैसे तैयार हुई है एसईओ रिलेटेड। तो ये हमने कर दी इसको पब्लिश, और यहाँ पर हम चलते हैं फिर से होम पर, अपनी जो पोस्ट है वो देख लेते हैं हम। तो ये हमारी पोस्ट है जो हमने ओपन कर रखी है यहाँ पर। तो चलिए एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए, या तो आप इसको, या फिर आप अपने होम पेज पे जाइए और जो पोस्ट आपने की है उस पर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं। तो जब भी कोई इस पोस्ट को देखेगा तो इस तरह की पोस्ट दिखेगी, और एक बेहतरीन पोस्ट ये दिखेगी कोई भी पर्सन जब देखेगा। तो यहाँ पे देखिए कलर का थोड़ा चक्कर है कि यहाँ पे रेड कलर है, ये कलर आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने सारा पूरा वीडियो बनाया हुआ। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो सेकंड पोस्ट है वो जब भी कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने अलग अलग लिंक अटैच किए थे कीवर्ड्स के साथ में, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। आप जब भी कोई उन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो व्हाट्सएप के पेज पे जो लिंक हमने अटैच किए उनके पास उन पर डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मैं लगातार लेके आता रहूँ, और जो लोग ऑनलाइन अर्निंग, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।